Assalamualaikum and welcome to my channel. Today we will discuss the topic the mechanism of phloem translocation. अब phloem translocation को आप कहते हो फ्लो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन ज़्यादातर जो है वो आपको जो है वो एक्सप्लेन की जा रही है एज अ फॉर्म ऑफ अ थ्योरी, और वो थ्योरी जो है उसको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, जो अर्नस्ट मुंच ने जो है वो 1930 के अंदर जो है प्रपोज की थी। और वो ये कहते हैं कि जो फ्लो होता है सॉल्यूशन का सीव ट्यूब या सीव एलिमेंट्स के अंदर, वो ड्राइव थ्रू होता है बाय अ प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि वो जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू जो है वो चल रहा होता है और प्रोड्यूस करता है ड्यू टू डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन सोर्स एंड सिंक। और वो जो प्रेशर होता है वो जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन सोर्स और सिंक के दरमियान क्रिएट हो रहा होता है। तो ये जो है प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा ड्यू टू फ्लोएम लोडिंग, और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है या प्रोड्यूस्ड होता है ये फ्लोएम लोडिंग की वजह से होता है और उसकी अनलोडिंग की वजह से और सोर्स एंड सिंक मूवमेंट के अंदर रिस्पेक्टिवली। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो जनरेट होता है ड्यू टू एक्टिव फ्लोएम लोडिंग। जब फ्लोएम लोड हो रहा होगा, यहाँ आपने देखा जब फ्लोएम लोडिंग हो रही होती है तो उस वक्त जो हो रहा होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा वो आपका क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट है वो फ्लोएम लोडिंग के थ्रू हो रहा है और अनलोडिंग के थ्रू हो रहा है। जब फ्लोएम लोडिंग हो रही होती है सीव एलिमेंट्स के अंदर तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका यानी कि OP जो है वो आपका ज़्यादा हो रहा होता है ड्यू टू एक्टिव फ्लोएम लोडिंग इन द सीव एलिमेंट्स ऑफ अ सोर्स टिश्यू। जाहिर सी बात है कि जब आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होके एक सॉल्यूशन जो है वो आ रहा है तो वो जो है उसके अंदर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे होगा जहाँ पे वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो जब वो फ्लोएम के अंदर लोड आउट हो रहा होता है तो उस वक्त ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज़्यादा हो रहा है। एंड उन्होंने कहा ऑफ अ सोर्स टिश्यू कॉजेज अ डिक्लाइन इन वाटर पोटेंशियल। जब हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा तो वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। वेयर एज द जाइलम हैज़ हाई वाटर पोटेंशियल। जाइलम के अंदर उस वक्त क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल होगा। ठीक है, और हाई टर्कर प्रेशर और यहाँ पे उन्होंने कहा कि वाटर पोटेंशियल, सो वाटर मूव्स आउट ऑफ द जाइलम, और वाटर जो है वो फिर मूव करेगा जाइलम से बाहर और एंटर होगा इनटू फ्लोएम सेल्स एंड प्रोड्यूस अ हाई टर्गर प्रेशर। और जब वो फ्लोएम सेल्स के अंदर जाएगा तो वहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो सिंक टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट एट अदर टर्मिनल ऑफ ट्रांसलोकेशन पाथवे फ्लोएम अनलोडिंग अकर। और ये जो सिंक टिश्यूज़ होते हैं वो दूसरे टर्मिनल पाथवे पे ट्रांसलोकेशन के प्रेजेंट हैं जहाँ पे फ्लोएम की अनलोडिंग हो रही होगी। वहाँ पे क्या होगा, इन विच प्रोड्यूस अ लो ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा जहाँ पे अनलोडिंग होगी सीव एलिमेंट्स ऑफ द टिश्यूज़ की। और एज द जाइलम एंड वाटर टेंड्स टू लीव द फ्लोएम, अब क्या होगा कि जाइलम जो होगा और वाटर पोटेंशियल ऑफ द फ्लोएम जो है वो राइज होगा, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और जब जाइलम और वाटर जो है जाइलम से वाटर जो है वो निकलना शुरू होगा, फ्लोएम से निकलना शुरू होगा इन रिस्पॉन्स टू द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो क्या कॉज कर देगा, वो कॉज कर देगा डिक्रीज इन दी पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो आपका क्या कॉज करेगा, डिक्रीज करेगा टर्गर प्रेशर। जाहिर सी बात है जब एक चीज़ से खाली होगी वहाँ से तो अनलोडिंग जब हो रही होगी तो प्रेशर जाहिर सी बात है डिक्रीज़ हो जाएगा, तो टर्गर प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा फ्लोएम सीव एलिमेंट्स इन द सिंक में। तो इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू एंड सोर्स और सिंक वुड बी रीच वेरी सून। और फिर एक जगह पे इक्विलिब्रियम आ रहा होता है सोर्स एंड सिंक में इफ़ द एंटायर ट्रांसलोकेशन पाथवे वर अ सिंगल मेम्ब्रेन। अगर पूरा ट्रांसलोकेशन पाथवे जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट होता तो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा होता, और सीव प्लेट्स विच आर प्रेजेंट इन द सीव एलिमेंट्स इंक्रीज द रेजिस्टेंस। वो जो सीव प्लेट्स होती हैं वो जो होती हैं वो सीव एलिमेंट्स के अंदर इंक्रीज करी होती हैं रेजिस्टेंस अलोंग द पाथवे, और मेंटेन करी होती हैं प्रेशर ग्रेडियंट को जो सीव एलिमेंट्स में क्रिएट हो रहा होता है बिटवीन सोर्स एंड सिंक मूवमेंट। तो ये जो फोटो एसिमिलेट्स है प्रेजेंट
करता है इन सीव एलिमेंट्स आर फिजिकली पुश्ड अलोंग द ट्रांसलोकेशन पाथवे बाय बल्क फ्लो। और ये जो फोटो एसिमिलेट है ये एक बल्क फ्लो कहला रहा होता है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ से कम की तरफ आ रहा है तो वो बल्क फ्लो करा रहा है, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ बल्क में है प्रेजेंट, ठीक है, बल्क से फिर लोअर की तरफ आ रहा होता है। मच लाइक वाटर फ्लोइंग थ्रू अ गार्डन हॉस, जिस तरीके से वाटर जो है वो गार्डन हॉस में ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो वाटर मूवमेंट जो ट्रांसलोकेशन पाथवे में है वो ड्राइव कर रही है थ्रू दी प्रेशर ग्रेडियंट रादर देन दी वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। The passive pressure driven long distance translocation in the sieve tube ultimately depends on the active short distance transport mechanism। जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, वहाँ से अल्टीमेटली ट्रांसलोकेशन सीव ट्यूब एलिमेंट से जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक में जाएगी। अगर मतलब बल्क नहीं होता वाटर का तो वो शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता, ठीक है। तो दिस मैकेनिज़्म इन्वॉल्व इन द फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग, और ये जो पूरा ओवरऑल मैकेनिज़्म है फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। और ये जो एक्टिव मैकेनिज़्म है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेटिंग अप द प्रेशर ग्रेडियंट इन द फर्स्ट प्लेस। और ये जो पूरा एक्टिव मैकेनिज़्म है सबसे पहले ये प्रेशर ग्रेडियंट फर्स्ट प्लेस के अंदर जो है वो क्रिएट कर रहा होता है यहाँ पे, जहाँ से सोर्स से थ्रू दी कंपेनियन सेल्स जो हैं वो सेल्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द फ्लोएम। यहाँ पे लोड आउट होके फिर एकदम से फिर बल्क में ट्रांसमिट होते हैं और दिस इज़ कॉल्ड एज द प्रेशर ग्रेडियंट। दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।